ऊंचे ऊंचे महलों से शहरों को आबाद करने वाले मजदूर अब उन्हीं शहरों में बेगाने हो चले हैं। रोजी रोटी छीनने के बाद गांव लौट रहे मजदूर फुटपाथ पर ही कुचले जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मंजर रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। सरकार की घोषणाएं भी इस तस्वीर को बदल नहीं पा रही हैं। देखिए। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन नहीं बदली प्रवासी मजदूरों की सूरत। कल भी पैदल चल रहे थे, आज भी पैदल हैं। कोई यूपी जा रहा है, किसी को बिहार जाना है। साधन किसी के पास नहीं, लेकिन हर हाल में गांव जाना है, क्योंकि जिस शहर ने काम के लिए बुलाया था उस शहर ने इनसे किनारा कर लिया है। पहले रोजगार छीना और फिर ठिकाना भी खाली करा लिया। हालांकि केंद्र से राज्य तक सरकारी प्रवक्ता मजदूरों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मजदूरों को हर हाल में घर भेजा जाएगा। रेलवे ने मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी तो सड़कों पर इनके लिए बसें भी दौड़ने लगी। लेकिन मजदूरों की गिनती में शायद कोई गलती रह गई और मजदूरों के सामने बस और ट्रेन ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हो गए। झांसी की बबीता भी इन्हीं बदनसीबों में शामिल थी, जिसे ना तो सरकार की ट्रेन में घुसने का मौका मिला, ना ही बस में बैठने का। झांसी में 2.5 साल का बच्चा मां को याद कर रो रहा था, लिहाजा पैदल ही चल पड़ी 500 किलोमीटर के सफर पर। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने बबीता के सफर पर ब्रेक लगा दिया। पुलिस ने पैदल यूपी में दाखिल होने से मना कर दिया। बबीता फट पड़ी। दीजिए ना, मर जाए जनता, क्या करे? भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? चेहरे पर उदासी, सिर पर बोझा और मन में चिंता का तूफान। शहर से बेदखल होकर अपनी मिट्टी तलाशते इन मजदूरों के नाम भले ही अलग अलग हों, गांव और जिला भी अलग हो, लेकिन दर्द सबका साझा है। हर शख्स भूखा है, हर शख्स लाचार है। बबीता की तरह गीता भी अपने गांव हरदोई जा रही है, क्योंकि वक्त ने उसे दरबदर कर दिया है। दिल वालों की दिल्ली ने उसे बेदखल कर दिया है। अब कैसे भैया जाऊँ, चाहे तैसे जाऊँ, बच्चन को लेके साथ जाऊंगी। मकान मालिक भगा रहा है, खाक नहीं है, तो हम क्या करूँगी? अब मजबूरी सामने है, कहाँ लौट के जाऊंगी? फिर वो भगागी, आएगी कि जाओ जाओ, नहीं तो किराया दो। तो किराया है नहीं तो कहाँ से दूँ? हरदोई के मुंशी लाल भी सपने सजाने दिल्ली आए थे, लेकिन अब चीथड़ों में लिपटे हैं। बरसों का हासिल यही है कि जहां से चले थे वहां लौटना भी मुहाल हो गया। जाएंगे सर, मजबूरी है, क्या करूं, मालिक भी भगा रहा है और वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बोला किराया लाओ, किराया है नहीं हमारे पास, तो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, हमारा पानी भी बचेगा, बिजली का बिल बचेगा। तो मैं क्या करूं, समस्या है, भागना पड़ेगा। अब इस मासूम को देखिए, सड़कों पर चल रही गाड़ियां इसे चिढ़ा रही हैं, क्योंकि ये बच्चा चाहकर भी इसे छू नहीं सकता। इसे अपने पिता की हैसियत मालूम है, लिहाजा इरादे को पक्का कर लिया है। गाड़ी मिले ना मिले, उसे तो जाना ही है। पापा क्या कहते हैं आपके घर जाने के लिए? कुछ नहीं कहते हैं, पैदल चलो। कहते हैं पैदल चलो। क्यों कहते हैं ऐसा, वो पैदल चलो? पता नहीं, दिक्कत है, पता नहीं, दिक्कत हो रही है, खाना पीना नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि वो प्रवासी मजदूरों को घर जाने से नहीं रोक रही, बल्कि उन्हें पैदल जाने से रोक रही है। लेकिन जब सवाल आया कि आखिर सरकार ने इनके लिए कौन सी गाड़ी दी है, तो जवाब मिला कोई नहीं। मानवता के नाते गरीब लोग हैं ये, तो अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। तो सोचा जा रहा है कि इनकी व्यवस्था हम लोग जो अधिक से अधिक कर सकें, इनके घरों तक पहुंचाने के लिए। वो प्राइवेट वाहन कुछ आ रहे हैं, उनसे कराया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं।
हालांकि पुलिस के जवान ने अपनी तरफ से कोशिशें कम नहीं की। सड़क पर जो भी ट्रक खाली दिखा उसे रोक लिया और मजदूरों को उस पर सवार होने का इशारा कर दिया। पता नहीं ये ट्रक इन्हें कहां छोड़ेंगे, लेकिन लोग इन पर चढ़ने के लिए ऐसे फांदने लगे मानो अगर ये छूट गया तो जिंदगी छूट गई। सड़कों पर बोझ लिए पैदल चल रहे मजदूरों की पीड़ा से पूरा देश बेचैन हो उठा। दर्द की तस्वीरें लोगों को रुला रही हैं और अब सरकार भी इस तस्वीर को बदलना चाह रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों की मुसीबत को देखते हुए अधिकारियों को इनकी मदद करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा है कि यूपी में प्रवेश करते ही कामगारों और मजदूरों को पीने का पानी और भोजन दिया जाए। अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई भी व्यक्ति पैदल और बाइक से यात्रा ना करे। प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए घर पहुंचाया जाए। ट्रक से सवारी ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लगातार मैंने प्रशासन से कहा, कल मैंने शाम को स्पेशली बैठक की थी, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसीएस होम को और अन्य अधिकारियों को बुलाकर के मैंने बहुत सख्ती से इस बात को कहा। मैंने कहा कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, कोई 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से भी नहीं चलेगा, कोई ट्रक से भी नहीं परिवहन करेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पे भी कोई प्रवासी कामगार और श्रमिक घुसता है उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का कार्य करिए, जिससे गृह जनपद में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर के फिर उनका हेल्थ चेकअप किया जा सके और फिर उनको खाद्यान्न का पैकेट दे करके उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था हम कर सकें, जिससे होम क्वारंटाइन में रह सके। यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है और मुमकिन है कि केंद्र उनकी इस मांग को पूरा भी कर दे। लेकिन खुद यूपी में भी हालात बेहतर नहीं हैं। ट्रकों और कंटेनरों में अब भी प्रवासी मजदूर भेड़ बकरियों की तरह लदे हैं। लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं। इन सभी ट्रकों में लुटे पिटे मजदूर भरे हैं, जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। खाना पीना तभी नसीब होता है जब रास्ते में कोई दिलदार मिल जाए। एक के बाद एक ट्रक आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए खाने का सामान जो लोग हैं वो दे रहे हैं ट्रकों में। पुलिस लगी हुई है और लगातार यहाँ पर सिलसिला जारी है लोगों के जाने का। दर्जनों ट्रक अब तक हमारे सामने से गुजर चुके हैं और लोग जो भूख प्यासे तड़प रहे हैं, इस तरीके से उनकी मदद की जा रही है। आप देखेंगे ये सभी लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए बहुत से लोग इसमें उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत से मजदूरों को बिहार जाना है। ये देखिए गाड़ियां लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक गाड़ियां आ रही है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, लेकिन ये तस्वीरें इस सच्चाई को बयान करती हैं कि लाख रोके जाने के बाद भी मजदूर अपने घरों तक जाने को बेताब हैं। दिल्ली से कूच कर चुके मजदूरों की मजबूरी तो हर किसी ने देख ली, लेकिन लाखों ऐसे भी हैं जो अब भी ट्रेनों से घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे ही किसी ट्रेन का पता चलता है, स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ट्रेन में घुसने से पहले फिर से कतार में लगना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार ने जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हुई है, ये जो मेरे पीछे कतार देख रहे हैं, उन्हीं लोगों की है जो इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यहाँ से जाएंगे। ये इस वक्त जो है मंदिर मार्ग इलाके में ये खड़े हुए गोल मार्केट के पास, ये लंबी जो कतार आप देख रहे हैं उन्हीं प्रवासी मजदूरों की है, जिनको यहाँ से अब एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। ये अपने मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर पहुँचे। उस मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही ये लोग अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं, ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। रोजी रोटी छिनने के बाद हर कोई अपनी मिट्टी की तरफ लौटने को बेताब है। कष्ट चाहे जितना भी हो, लेकिन शहर अब उसे काटने लगा है। लेकिन जो पैदल नहीं जा सकते, वो मन मार कर शहर में टिके हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, राशन के लिए भी।
लॉकडाउन 3 खत्म होने को है, लेकिन लंबी कतारें खत्म नहीं हो रही हैं। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं, जहां पर ये आप लोगों की कतार देख रहे हैं। दरअसल ये कतार है राशन की लाइन, जहां पर राशन मिलेगा। सुबह 9:30 बजे से ये राशन मिलना शुरू होता है और उसी के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पर आ जाते हैं। 5 किलो राशन, 5-5 किलो करके 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ इनको मिलता है राशन कार्ड पे, और तमाम लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। रोज़ का ये सिलसिला है। हम लोगों से बात करते हैं। कितने बजे आए हैं आप यहाँ पर? सर जी 6 बजे के लगभग आए हैं। अच्छा, तो ये जो कतार है, आज बाहर इतनी लंबी कतार कैसे लगी? गेट से अंदर नहीं लगने दे रहा, गेट से बाहर लगा रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया झेल रही है। लॉकडाउन से हुई मुसीबत भी हर किसी को झेलनी है, लेकिन कोरोना काल में जो मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है, उसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लखनऊ से मानव श्रीवास्तव और दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।